नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। यहां पर करंट अफेयर्स की लास्ट जो 6 मंथ की रिवीजन करा रहा हूं टॉप 500 प्रश्नों की, उसका सेट नंबर 2 है। हर इसमें सेट नंबर मेंशन है। यहां पे आप सेट नंबर 2 देख रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर डेली क्लास को अटेंड करें। आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न समाप्त होते जाएंगे और साथ में इंपॉर्टेंट सबसे अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए कि ज़्यादा समय भी बर्बाद नहीं हो, तो सिर्फ 10 मिनट में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल रहे हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ। आप वीडियो को लाइक करें और ज़रूर सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आएंगे, तो शेयर जरूर आप लोग करें। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। कोरोना वायरस के चलते टोक्यो ओलंपिक कितने साल के लिए टाल दिया गया है या पोस्टपोन कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े देश हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है फ्रेंड्स, इनके लगातार इन्होंने दबाव बनाया ओलंपिक खेलों के लिए और अपने खिलाड़ी भेजने से भी मना कर दिया। इसी के बाद फैसला लिया गया कि इसे 1 साल के लिए टाल दिया गया है और 1 साल बाद ही यह होगा। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन था फ्रेंड्स, वो 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होना था, ठीक है, जापान के टोक्यो में। 24 जुलाई से 9 अगस्त। अब यह 2021 में आयोजित होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 साल के लिए इसे टाल दिया गया है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने 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 परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है? और यह परंपरा पिछले 29 सालों से चली आ रही है। तो फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान ने अपनी 29 वर्षों से चली आ रही परंपरा को जारी रखा और एक द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत अभी हाल ही में अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का एक दूसरे से आदान प्रदान किया। और यह व्यवस्था फ्रेंड्स दोनों देशों को एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने से रोकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सूची देंगे तो पता चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों के खिलाफ हमले पर रोक के समझौते के तहत होने वाले परमाणु प्रतिष्ठानों और सारे केंद्रों की सूची का आदान प्रदान किया है। और यह किस तरीके से किया गया है? यह नई दिल्ली और इस्लामाबाद में कूटनीतिक माध्यमों के जरिए यह समझौता किया गया है। तो सही उत्तर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान। तो बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो पहले भारतीय रेल के पूछताछ के लिए, शिकायत के लिए कई कई एक साथ नंबर थे, लेकिन अब उन्होंने हर तरह की सुविधाओं के लिए, पूछताछ के लिए, शिकायत के लिए एक ही कॉमन हेल्पलाइन नंबर, एकीकृत नंबर 139 जारी किया है। इसके चलते अब यात्रियों को अलग अलग नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। यह मौजूदा सभी हेल्पलाइन सेवाओं का स्थगन हो जाएगा और वह इसमें 12 भाषाओं में आपकी बात हो सकेगी। और यह नंबर है, इस पर केवल स्मार्टफोन से ही नहीं बल्कि किसी भी मोबाइल फ़ोन से, किसी भी प्रकार के मोबाइल फ़ोन से संपर्क किया जा सकता है। तो 139 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो गोल्डन ग्लोब 2020 का कार्यक्रम है, वह कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये भी फ्रेंड्स याद कर लें। कैलिफोर्निया के वेवर्सी हिल्स में आयोजित किया गया था गोल्डन ग्लोब। ये भी एक प्रश्न है। गोल्डन ग्लोब 2020 कैलिफोर्निया के वेवर्ली हिल में आयोजित किया गया था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? 1917 को दिया गया। फ्रेंड्स, ये सन्ना होके एक फिल्म का नाम है। 1917 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 1917 को दिया गया। जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी याद कर लें, जोकर फिल्म के लिए जोकिन फोनिक्स को दिया गया। याद कर लें फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जोकर फिल्म के लिए जोकिन फोनिक्स को दिया गया। और पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 1944 में दिया गया था। और इस बार इस पुरस्कार के 77वें संस्करण का आयोजित हुआ, 77वां संस्करण हुआ था और 1944 में पहली बार इसे दिया गया था। और 1917 फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म दिया गया और जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जोकिन फोनिक्स को दिया गया। तो डी ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। कई सारे प्रश्न मैंने यहाँ से बताए हैं, आप जरूर याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक ही ओवर में 6 छक्के अभी हाल ही में मारे हैं और विश्व का 7वां बल्लेबाज बना है? फ्रेंड्स याद रखें, 7वां बल्लेबाज बना है, लेकिन सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में नहीं, प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी इसमें शामिल है। मैं उन 7 बल्लेबाजों का भी जिक्र करूंगा जिन्होंने यह लगाए हैं, 6 छक्के 6 की 6 गेंदों पर लगाए हैं।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लियो कार्टर ने हाल ही में एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए और वह इस प्रकार से विश्व के 7वें खिलाड़ी बने। इसके पहले कौन कौन से खिलाड़ी थे 6? गैरी सोबर्स, भारत के रवि शास्त्री और भारत के ही युवराज सिंह, दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स, इंग्लैंड के रॉस बिटली और अफगानिस्तान के हजरत जजाई। तो इस प्रकार से यह 7 बल्लेबाज हैं, जबकि युवराज सिंह ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 6 छक्के लगाए थे। विश्व कप में अपने आप में मायने रखता है। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, लियो कार्टर। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है? उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग शुरू किया है किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए? तो सही उत्तर फ्रेंड्स हो जाएगा राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने नीति आयोग द्वारा चयनित 5 आकांक्षी जिलों को इसमें प्राथमिकता दी है और ये ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा डेटा को स्वीकार किया जा सकता है, परंतु ये स्वयं डेटा निर्माण नहीं कर सकते हैं। ऐसे उपकरणों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में विभिन्न जानकारियां पहुंचाने में सहायता मिलेगी। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के बीच संचार लिंक प्रदान करने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करना ही उपग्रह संचार तकनीक कहलाता है। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ऑलराउंडर ने अभी हाल ही में 4 जनवरी 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? याद रखें ऑलराउंडर है। ऑप्शंस पढ़कर ही आप आसानी से इसका आंसर का आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा रविंद्र जडेजा और पृथ्वी शॉ अभी भी खेल रहे हैं। तो सही उत्तर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरफान पठान। और इरफान पठान ने एक साथ कई रिकॉर्ड फ्रेंड्स बनाए हैं और भारत के लिए बड़ा योगदान दिया है। वह एकमात्र खिलाड़ी थे विश्व के जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में 2003 में भारतीय टीम में पदार्पण किया था और उन्होंने 120 वनडे खेले हैं, 29 टेस्ट खेले हैं और 24 T20 खेले हैं। और 2007 में भारत ने T20 विश्व कप जीता था, वह उसी के हिस्सा थे और पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि जिसे वह कभी नहीं भूल सकते हैं। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, इरफान पठान। बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। योग के प्रोत्साहन के लिए कितने मीडिया संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान दिया गया? तो योग के प्रोत्साहन के लिए 30 मीडिया संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 30 मीडिया संस्थानों को, जैसा कि मैंने बताया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान से सम्मानित किया गया। याद कर लें आप, 30 मीडिया संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके तहत अखबारों में योग दिवस के सर्वश्रेष्ठ मीडिया कवरेज श्रेणी के तहत 11 पुरस्कार दिए गए, जबकि 8 पुरस्कार टेलीविजन पर योग दिवस के सर्वश्रेष्ठ मीडिया कवरेज के लिए दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने किसका कार्यकाल चेयरमैन के रूप में 1 वर्ष बढ़ा दिया है? अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के जो हैं चेयरमैन कौन हैं जो कि वर्तमान में है, उनका अभी कार्यकाल जनवरी 2020 में खत्म हो गया था, लेकिन 1 वर्ष के लिए उनका विस्तार किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार यादव, जो कि उन्हें 1 जनवरी 2019 को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। 1 साल होने पर फिर से उनके पद को विस्तार दिया गया है और इससे पहले वह दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। और उन्होंने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान न केवल कई क्वार्टरों के विलय की घोषणा की, बल्कि बोर्ड को छोटा करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। और विनोद कुमार यादव हैं भारतीय रेलवे सेवा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 1980 बैच के अधिकारी हैं और उन्होंने भारतीय रेलवे में अपने कैरियर की शुरुआत बहुत पहले की थी, 1982 में ही, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में। तो सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, विनोद कुमार यादव। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और कितने विस्तार किया गया है, 1 वर्ष का इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है चेयरमैन के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की गई? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन जारी की गई। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और इसका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, उसका जिक्र करना यहाँ पे शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इतना रखें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा, ठीक है, सार्वजनिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया। और जिस प्रकार से राज्य सरकार ने कहा है कि यह सेवा केंद्र सरकार की निर्भय योजना का ही भाग है तथा इस पर आप सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।